हेडमास्टर से तो उसको अफेयर चलता है, तो उसका तो रहेगा ही। उसके बाद इनका कहना है कि मैं अपने वाइफ को डीएलएड कराया, बीएड कराया, बीएड करने के बाद इनकी वाइफ टीचर बन जाती है। फिर जिस स्कूल में इनकी वाइफ पढ़ा रही थी उस स्कूल के हेडमास्टर से अफेयर चल रहा है। उस माँ को याद आना चाहिए था इस बच्चे को, क्योंकि कहाँ है मम्मी? दुर्गा पूजा से नहीं पता है। दुर्गा पूजा से नहीं आती है घर पे? नहीं। आपसे बात उतना ही होता है? नहीं। मम्मी का याद आता है? नहीं। नहीं याद आता है? क्यों नहीं याद आता है? मम्मी गलत की थी। बताइए, ये बच्चे को, किसी भी माँ को बच्चा का जो प्यार होता है ना वो सबसे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार के वैशाली के जंदाहा से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको सुन के आप एकदम हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योति मौर्य के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप सोशल मीडिया ऑन कीजिएगा तो ज्योति मौर्य सेम कहानी ये बिहार के वैशाली के जंदाहा से है। फिलहाल मैं ये जानने की प्रयास करूँगा इनकी वाइफ से कर्ज लेके ज़मीन बेच के, उसके बाद इनकी वाइफ जब टीचर बन जाती है तो टीचर बनने के बाद क्या होता है इन्हीं से मैं जानने की प्रयास करूंगा। लेकिन ये बहुत मेहनत करके, और जब इनकी वाइफ टीचर बन जाती है तो इनको छोड़ के चली जाती है। क्या नाम हुआ आपका? नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी। क्या हुआ है, क्या आपके साथ हुआ है, आप ही बताइए। मेरे साथ जो हुआ है, जो मेरी शादी 2010 में हुई थी। अच्छा, 2010 में शादी हुई थी आप? 2010 में शादी हुई थी मेरी। मैंने पत्नी को इंटर ग्रेजुएशन और अच्छा, शादी मतलब जब हुआ था तो आपकी पत्नी इंटर और ग्रेजुएशन या डीएलईडी कर चुकी थी क्या? नहीं, कुछ नहीं, ओनली जो है से मैट्रिक कर रखी थी। अच्छा। मैंने इंटर और ग्रेजुएशन अपना जंदाहा से करवाया था, और टीचर ट्रेनिंग डीएलएड दरभंगा बहेरा से मैंने करवाया था। अच्छा, तो टीचर मतलब कब बनी थी आपकी वाइफ? जो है से 23 फरवरी 2022 को बनी थी। 2014 में जो है से डीएलएड पास की। उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी दरभंगा और समस्तीपुर में रख के करवाए। उसके बाद जो है 2022 में वो ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद जो कुछ दिन मेरे घर से अप डाउन करके स्कूल विद्यालय हम पहुंचाए और लाए। उसके बाद जो है वो रूम कौआ में ले ली। उसके बाद जो है से वहाँ कहाँ पे ज्वाइनिंग था उनका? परठोरी प्रखंड के जोरपुरा नुनफर स्कूल में प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा नुनफर विद्यालय है। अच्छा, पटोरी में था? जी, पटोरी पर। तो वहीं पे आपकी वाइफ रहती थी? हाँ, वहीं जैसे कौआ चौक में जैसे रूम ले ली थी। अच्छा, तो आप वहाँ पे नहीं रहते थे क्या? वहाँ पर जैसे मैंने रूम तो वो अपना मन से ली, उसके बाद मुझे रहने नहीं देती थी। बस एक बच्चा मेरा वैभव है, बच्ची हॉस्टल में रहती थी। हाँ। और बच्चे को कुछ दिन रखी, उसके बाद बच्चे को रखना नहीं चाह रही थी। अच्छा, तो कब से मतलब आपकी वाइफ आपके कांटेक्ट में नहीं है? दुर्गा पूजा से जो है से कांटेक्ट में नहीं है। हाँ। ऐसे 22 में मई से मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर था, और व्हाट्सएप जो है से ब्लैक लिस्ट में था। अच्छा। उसके बाद जो है मेरे बच्चे को दुर्गा पूजा की छुट्टी, जो सरकारी छुट्टी होती है, उससे 2 दिन पहले मेरे निजी जो तनी वो स्कूल चलाते हैं वहाँ रख के, और वो फरार है। अभी तक उसकी पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, पता चला है कि धमकी भी मिला था? हाँ, जैसे मेरा अपना ये था कि जो जहाँ है खुश रहे। मैं इसके लिए मैं FIR वगैरह नहीं किया। मैंने बच्चे बताया मम्मी पापा कहाँ हैं, बोले मम्मी है कहीं है, आएगी। उसके बाद मैंने कागजी, स्कूल नहीं आती फिर भी जो है अटेंडेंस उसका बनता था। मैंने कागजी कार्रवाई किया। उसमें मैंने BO साहब के गुहार लगाए। BO साहब मेरा संज्ञान नहीं लिए, क्योंकि BO साहब जैसे 8-10 हज़ार के मंथली लेके, और जैसे हेडमास्टर की मिली भगत से जो है मैडम नहीं आती थी। और इसमें जैसे हेडमास्टर से ही मैडम को अफेयर चलता था, और जो है सो मैडम स्कूल नहीं आती फिर भी उसका अटेंडेंस बनता है। जब मैंने कागजी कार्रवाई किया, सूचना के अधिकार के अंतर्गत BO साहब से मांगा, तो आज तक जो है से हमको जो है से उसका जो है से जवाब नहीं मिला। तो मैंने सूचना आयोग को लिखा। उसके बाद मुझे घर पे आके हेडमास्टर द्वारा 1 तारीख को संध्या 7:45 समथिंग था समय, 3 आदमी से आया और एक बाइक पर ही रहा। 2 उतरा, डाढ़ में से पिस्टल निकाला, बोला जो भी जहाँ आवेदन दिया हो उस वहाँ जहाँ दिया हो वहाँ से उठा लो, नहीं तो वरना ऑल फैमिली को गोली मार दूंगा और सुला दूंगा। इस तरीके से धमकी मिला? जी, हेडमास्टर के द्वारा। क्या नाम है हेडमास्टर का? राहुल कुमार। राहुल उसी स्कूल में मतलब हेडमास्टर के तौर पे वो
है अभी? जी अभी वही स्कूल अभी स्कूल में ही पढ़ा रहे हो? अभी वो स्कूल में पढ़ा रहा है, मैडम को कहीं शिफ्ट कर रखा है और मैं वो जो है से अपने स्कूल में पढ़ा रहा है। क्योंकि जो है से मैं कुछ नहीं करता, मेरा जो है से जान से मार देने की धमकी मिला, क्योंकि मैं आवेदन नहीं दिया, मैडम गई फिर भी हम आवेदन नहीं दिए। जैसे वो जहाँ खुश रहे वो खुश रहे, दोनों बच्चा मेरे साथ है, मैं इसको लेकर मैं जी लूँगा, मगर मुझे न्याय चाहिए। जिस तरह की हेडमास्टर द्वारा क्यों किया गया, और जैसे BO साहब और हेडमास्टर साहब से यही DO साहब या बड़ी पदाधिकारी के पाठक जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाए। मैडम नहीं आती फिर भी सरकारी पैसा का दुरुपयोग क्यों किया गया और क्यों अटेंडेंस बनाया गया, जो कि मेरे पास प्रूफ है। मैडम का जाली साइन है, मैडम का राहुल राम से अफेयर चलता है, मेरे पास संज्ञान है। तो इनका कहना है कि मैं अपने वाइफ को DLED कराया, B.Ed कराया, B.Ed करने के बाद इनकी वाइफ टीचर बन जाती है, फिर जिस स्कूल में इनकी वाइफ पढ़ा रही थी उस स्कूल के हेडमास्टर से अफेयर चल रहा होता है, और इनका कहना है कि उन्हीं के साथ अफेयर चल रहा था। क्या आपको ये पहले पता था क्या? बच्चे के द्वारा जैसे मुझे संज्ञान मिला, बच्चे जो है से मेरी बच्ची पिछले साल हॉस्टल से घर पे आई थी, तो घर पे यहाँ कुछ दिन रही, उसके बाद बोली मम्मी के पास जाइए। मेरी पत्नी गर्मी छुट्टी में पिछले साल मेरे घर पे नहीं आई, जो 25 दिन की गर्मी या 30 दिन की छुट्टी होती उसमें घर पे नहीं आई, रूम पर रही। उसके बाद मेरी बच्ची गई 8 दिन के लिए रूम पर, बच्ची को भी मेरी रूम पर रहने नहीं दी। तो बच्चे ने मुझे बताया पापा जो है हेड मास्टर रूम पर आया करता है, और हम आपको कहते थे, मम्मी बताती। बच्चे हमको फ़ोन के माध्यम से कहता था पापा मैडम मम्मी को लेकर हेडमास्टर यहाँ गया वहाँ गया। मुझे बच्चे ने संज्ञान दिया तो बच्चे को पिटाई करती थी। उसके बाद दुर्गा पूजा से न पता। अच्छा। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि उस माँ को एक बार भी बच्चे को याद नहीं आई, ये बच्चे को छोड़ के चली गई, एक बार भी याद कर लेती अपने बच्चों को। बताइए, वो उस माँ को दो बच्चे थे, 2 बच्चे हैं आप? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक 12 साल की लड़की और 8 साल की लड़का। एक बार भी कम से कम याद कर लेती अपने बच्चों को तो वो फिर कभी नहीं जाती। और हेडमास्टर वो कैसा है, कैसे मतलब एक टीचर समाज को कल्याण के लिए पढ़ाता है बच्चों को, और समाज का नया निर्माण देता है एक टीचर। और टीचर अगर इस तरीके से काम करे और फिर भी वो अपने पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अभी भी वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और प्रशासनिक कोई भी कार्रवाई उस टीचर पे अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है क्या? कोई कार्रवाई हुआ है क्या? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैंने दोनों बच्चे को लेके मैंने DO साहब के यहाँ समस्तीपुर गए थे, तो DO साहब ने BO साहब के फ़ोन किए कि सो क्या सर कर रहे हैं, दोनों बच्चे को तो देखिए, मैडम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो सर ड्यूटी करेगी। जब DO साहब जब फ़ोन किए उसके बाद जो है से जाली जो है सो मेडिकल लगा दिया गया। उस तरह मेडिकल नहीं लगाया जाता है, जो कि वो मेरे पास है, प्रूफ के लिए मेरे पास है। मैंने जो है से पंचायत सचिव साहब को जो है से इसकी संज्ञान दिया, मैंने लिखी दिया कि मैडम नहीं आती तो फिर भी कैसे अटेंडेंस बनता है। तो पंचायत सचिव ने जो है से उनसे मांगे ब्यौरा, उनका जो है से अथी माना स्पष्टीकरण, तो आज तक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। इसमें मिली भगत BO साहब और हेडमास्टर का है। अच्छा, मिली भगत हेडमास्टर का सबसे ज़्यादा है मुझे लगता है। हेडमास्टर से तो उसको अफेयर चलता है, तो उसका तो रहेगा ही। उसके बाद जैसे BO साहब का जैसे पैसा मिल ही रहा है, तो वो क्यों किसी टीचर को खोलेंगे? बिल्कुल। और आपकी वाइफ स्कूल नहीं जा रही थी फिर भी अटेंडेंस बन रहा था वहाँ पे? हाँ, बन रहा है। बन रहा है वहाँ पे? हाँ, बन रहा है। जब से मैंने ऐसे टाइट मैंने की कागजी कार्रवाई की तब से जो है वहाँ रुक गया है, अभी नहीं बन रहा है। जब से मैंने कागजी कार्रवाई की, जब पंचायत के प्रतिनिधि, पंचायत सचिव या और अधिकारी को जानकारी मिला कि जो है से कागजी कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद रुक गया है। अच्छा, बताइए, जो टीचर अगर आप स्कूल में नहीं जाएगा उसका अटेंडेंस कैसे बनेगा? और 1-2 महीना से वो मतलब स्कूल नहीं जा रही थी फिर भी अटेंडेंस बन रहा था। जब एक मीडिया वाला वहाँ पे गया और उनसे जानने के प्रयास किया कि आप अटेंडेंस सीट दिखाइए, तो साफ हेडमास्टर जो थे वो साफ मुँह कर गए और अटेंडेंस सीट नहीं दिखाए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं घोलमोल ज़रूर हुआ है और हेडमास्टर कहीं ना कहीं ज़रूर मिले हुए हैं। बाकी ये बच्चे को देख के बहुत माया लगता है, बहुत दया लगता है कि एक बार उस माँ को याद आना चाहिए था इस बच्चे को, क्योंकि वो शादीशुदा औरत थी, शादीशुदा है और 2 बच्चे की माँ है, और 2 बच्चे को छोड़ के चली जाती है। बाकी आगे का क्या भविष्य होगा ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? वैभव। कहाँ है मम्मी? दुर्गा पूजा से नहीं पता है। दुर्गा पूजा से नहीं आती है घर पे? नहीं। आपसे बात उतना ही होता है? नहीं। मम्मी का याद आता है? नहीं याद आता है? क्यों नहीं याद आता है? मम्मी गलत की थी। बताइए, ये बच्चे को, किसी भी माँ को बच्चा का जो
प्यार होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। अब ये बच्चा बोल रहा है कि मम्मी का याद नहीं आती है। बताइए वो इस तरीके से काम की है कि अब बच्चा भी धीरे धीरे भूलते चला जा रहा है। सही में याद नहीं आती है मम्मी नहीं की? कभी याद नहीं आती है? नहीं क्या नाम हुआ आपका? नाम मत पूछिए। अच्छा, क्या माँ को याद आती है? नहीं आती है। नहीं आती है? नहीं। अच्छा, कब से माँ छोड़ के चली गई आप? दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा से? हाँ। अच्छा, अब याद नहीं आती है? नहीं। बताइए अब क्या पूछे, ये दो बच्चे हैं, क्या पूछे? अब यही पूछे कि आपको मम्मी याद नहीं करती है, आपको मम्मी याद नहीं आती है, यही पूछे। बहुत दया लगता है इस तरीके का अगर घटना घटता है तो मुझे लगता है कि बहुत दर्दनाक एक घटना है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, अपने ऊपर लेके एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके फैमिली में अगर इस तरीके का घटना घटेगा तो क्या महसूस होगा। बाकी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इंसाफ मिल सके। जिस तरीके से इनकी वाइफ इनके साथ की है, जिस तरीके से इनकी वाइफ और ये बच्चे के साथ हुआ है, ज़रूर से ज़रूर न्याय मिलना चाहिए। और वो हेडमास्टर का नाम क्या बोले थे आप? राहुल कुमार, और बीओ साहब पर जो है उच्च अधिकारी द्वारा जांच किया जाए और उसको उनको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल उन पे कार्रवाई होना चाहिए और जांच एकदम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का घटना समाज को खोखला कर देता है। और बताइए, जो आदमी, जो व्यक्ति एक टीचर है, टीचर के पद पे है और टीचिंग कराता है, स्कूल में पढ़ाता है, बच्चे को मतलब भविष्य बनाता है, और इस तरीके का अगर हरकतें करेगा, इस तरीके से काम करेगा तो क्या वो टीचर में पढ़ाता रहेगा? क्या वो टीचर में, क्या वो स्कूल में पढ़ाता रहेगा? इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना। इस तरीके मुझे जहाँ तक लगता है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसके पद से हटाना चाहिए और उस पर FIR होना चाहिए। उस टीचर पे मुझे लगता है कि उसको जेल होना चाहिए। बाकी ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनको किसी भी तरह इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर किसी और के घर में ये घटना घटेगा, ना जाने आपके घर में भी घटना घट सकता है, किसी के भी घर में घटना घट सकता है। तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि जो भी अगर ऐसा कदम उठाता है अपने लाइफ में तो एक डर होना चाहिए कि उठाने के बाद क्या सज़ा होता है। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।